अरमगान के जिस्म पर कुछ निशानात मिले हैं। अरमगान ने बताया कि तशद्दुद जिस्म के निचले हिस्से पर हुआ है। कमर के निचले हिस्से पर सुर्ख निशानात मौजूद हैं और गिरफ्तारी से पहले लैपटॉप का डाटा डिलीट कर दिया था। अरमगान का वकील है आमिर मंसूब कुरैशी। और उदास न हो, अब तुम खुश रहो। मुस्तफा आमिर केस, ये इस मामले पर हमारी चौथी वीडियो है। हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं इस केस के हर पहलू के हवाले से। अब पहले ये जान लीजिए कि अरमगान से तफ्तीश में क्या पता चला। ये जान लीजिए कि अरमगान का मेडिकल हुआ तो वहां क्या सामने आया। अरमगान के जिस्म पर कुछ निशानात मिले हैं। ये निशानात क्या बताते हैं, इस बारे में सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं। जब गुज़श्ता रोज अरमगान ने अदालत में बताया कि उस पर तशद्दुद हुआ है, तो फिर वहीं अरमगान की शर्ट ऊपर करके जायजा लिया गया, मुआयना मुलाहिजा किया गया, लेकिन तशद्दुद के निशानात नहीं थे। अरमगान ने बताया कि तशद्दुद जिस्म के निचले हिस्से पर हुआ है। तो ये बात हुई कि अरमगान का मेडिकल करवाया जाएगा। अरमगान का जो मेडिकल करवाया गया है उसके हवाले से ये पता चल रहा है कि अरमगान को 3:55 पर मेडिकल के लिए जिना अस्पताल ले जाया गया। उसे जो तफ्तीशी अफसर हैं इंस्पेक्टर अमीर अली, वो मेडिकल के लिए लेकर गए, हथकड़ी लगाकर लेकर गए और जिना अस्पताल में अरमगान का मेडिकल हुआ। मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि अरमगान की हालत बेहतर थी। मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि वो बातचीत कर रहा था, नॉर्मल था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अरमगान को हमने देखा, वो अदालत आया, चलता हुआ गया। जब अदालत से गया था तो फिर उसके हाथ पुलिस वालों के कंधों पर थे और वो उसको तकरीबन सहारा देकर अपने साथ घसीटते हुए, वो घसीटना नहीं जिसमें कोई रेजिस्ट करता है और उसको ज़बरदस्ती ले जाया जाता है, बल्कि सहारा देकर तकरीबन घिसटता हुआ अरमगान उनके साथ जा रहा था। फिर अरमगान को उठाकर बख्तरबंद गाड़ी में डाला गया, औंधे मुंह वो बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया गया। ये अरमगान की हालत हमने देखी थी। जब मेडिकल के लिए वहां पहुंचा तो वो नॉर्मल था, बातें कर रहा था, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, मुकम्मल होशो हवास में था। मेडिकल रिपोर्ट में यह पता चलता है। अरमगान ने कहा जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद। अब मेडिकल रिपोर्ट में पता चला है कि कमर के निचले हिस्से पर सुर्ख निशानात मौजूद हैं। यह भी मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि मुल्जिम के कानों के पीछे और कोहनियों पर भी किसी सख्त चीज की चोट के सुर्ख निशानात मौजूद हैं। यहां लिखा हुआ है कि कोई ऐसी चीज जो तेज धार नहीं थी, कोई ऐसी चीज जो जाहिर है कि डल थी, कोई ऐसी चीज जो हैवी थी, उससे उसको चोट के निशानात आए हैं। ये अरमगान के वालिद भी दावा करते हैं, ये उनके भी अल्फाज हैं। मेरे बच्चे का मेडिकल तक कंप्लीट नहीं हुआ था जिना अस्पताल में। 1.5 पेज का उसका सीवियर फ्रैक्चर्स का ऑर्डर्स दिए गए कि ये इसके टेस्ट कराओ। वो आयो टेस्ट कराए बगैर पहुंच गया। इतने नशे में अरमगान था। जब पूरी मीडिया पे आपने हाइप चलाई है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट का है भाई। अब अरमगान के हवाले से जो कुछ हमें पता चल रहा है तफ्तीश के बारे में, उसमें क्या पता चला, अरमगान के वालिद ने क्या बताया है, मेरा उनसे मुसलसल राब्ता है। वो मुझे खुद मुसलसल चीज़ें शेयर कर रहे हैं और वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो इसमें अरमगान से तफ्तीश हुई, वो तफ्तीश क्या बताती है। अरमगान से होने वाली तफ्तीश में हुक्काम बताते हैं कि अरमगान ने उनके सामने माना क्या है। गैर मुल्की क्लाइंट्स को अरमगान ने करोड़ों डॉलर का चूना लगाया है। हमारे यहाँ डिब्बा कहा जाता है, हमारे यहाँ उसे LI कहा जाता है। एक इंडियन फिल्म है जम तारा, अगर आपने वो फिल्म देखी तो आपको अंदाजा होगा कि काम कैसे किया जाता है, बल्कि फिल्म की भी क्या ज़रूरत है। मेरे आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, SMS के ज़रिए ऐसे फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है और बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया भी जाता है। जो फ्रॉड लोकली होता है वो फ्रॉड होता है छोटे पैमाने पर। किसी के अकाउंट से 30-40 हज़ार, 50-60 हज़ार या लाख 1.5 लाख या कई दफ़ा बड़ी रकम निकल गई, ये है छोटे पैमाने पर फ्रॉड। लेकिन जो गैर मुल्की क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड होता है वो है करोड़ों डॉलर का फ्रॉड। एक इल्ज़ाम ये सामने आ रहा है, हम अभी तक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इल्ज़ाम, कि अरमगान डिब्बे का, LI का, इस तरह की कॉल्स के ज़रिए लोगों को उल्लू बनाकर उनका क्रेडिट कार्ड, उनका बैंक अकाउंट खाली करने का काम करता था। अब इसमें अरमगान ने मज़ीद क्या बताया है कि वो पहले भी इस तरह के काम अंजाम देता रहा है।
आदि जराइम पेशा हुक्काम बताते, आदि जराइम पेशा, और पहले गिरफ्तार भी हो चुका है। साल 2019 से 2024 इसके दरमियान अरमगान के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हुए हैं, 6 अदद मुकदमात। और तफ्तीश हुक्काम बताते हैं कि इक़दाम कत्ल, मुनशियात फरोशी और हिरासानी की दफात हैं जिनके खिलाफ अरमगान के तहत मुकदमात दर्ज हैं। मुल्ज़िम अरमगान गिजरी में अपनी रिहाइशगाह पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता रहा है और मुल्ज़िम ने गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर का चूना लगाया है। और फिर इसके बाद बात आती है क्रिप्टो की। डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों अकाउंट्स इसने बना रखे थे और गिरफ्तारी से पहले लैपटॉप का डाटा डिलीट कर दिया था। डाटा को डिलीट करने के लिए मुल्ज़िम ने 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला किया। पुलिस कह रही है कि जो 4 घंटे तक गोलियों की तड़तड़ाहट थी, ये इसलिए थी कि पुलिस को इंगेज रखा जाए और वो कुछ डिलीट कर सके। अरमगान के वालिद ये बताते हैं कि उस मौके पर जब ये सब कुछ हो रहा था, अरमगान उनके साथ कॉल पर मौजूद था और उनसे अरमगान बात कर रहा था। अरमगान उनको बता रहा था कि ये मुझसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। अच्छा, इतनी जब फायरिंग हुई 3 घंटे तो फायरिंग, वो चीख रहा है, ये क्यों नहीं बताया? उसने 15 पे भी कॉल करी। फायरिंग करके 15 पे कौन कॉल करता है कि भाई मेरी जान का खतरा है? ये क्यों नहीं आप रिकॉर्ड पे बता रहे? Why isn't anybody talking about this? अरमगान की जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो सामने आई थी, उसमें हमें ये पता चला था कि CIA पुलिस पार्टी घर में दाखिल हुई थी और वहां से फायरिंग की गई। मुल्ज़िम ने जदीद असलहे से फायरिंग की थी और जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि गोलियों की आवाज़ें थी। पुलिस अहलकार आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि कोई गोली नहीं चलाएगा। ये बंगले में दाखिल हुए, एक DSP साहब ज़ख्मी हो गए, एक अहलकार ज़ख्मी हो गया और फिर ये रेड उसके बाद 4 घंटे में जाकर मुकम्मल हुआ था। यहाँ अरमगान और उसके साथी गिरफ्तार हुए थे। अब बात ये है कि अरमगान के वालिद के बारे में सोशल मीडिया पर क्या बात हो रही है। दिलचस्प है, कामरान असगर कुरैशी एक दिलचस्प किरदार हैं, यानी कि ऐसा किरदार कि जिससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो कुछ आपने एक्सपेक्ट किया हो वो उसके भी बरखिलाफ कुछ भी कर सकता है। एक ऐसा शख्स कि जिसके बेटे पर कत्ल का पर्चा है, एक ऐसा शख्स कि जिसके बेटे पर पुलिस पर हमले का पर्चा है, दहशतगर्दी का पर्चा है, इगवा का पर्चा है, मुनशियात का पर्चा है, करोड़ों डॉलर के हेर फेर का पर्चा है। वो शख्स जब पुलिस से बातें कर रहा है तो वो अचानक कानून की बातें करना शुरू कर देता है, मुल्क बचाने की बातें शुरू करना शुरू कर देता है। वो अचानक ये बातें शुरू कर देता है कि उसका बेटा एक जीनियस है और वो अपने बेटे को बचाना चाहता है, इस मुल्क के बच्चों को बचाना चाहता है, इस मुल्क का मुस्तकबिल बचाना चाहता है। और वही शख्स जो इस मुल्क का मुस्तकबिल बचाने की बातें कर रहा है, वो फिर ये भी बताता है कि उसका बेटा नशा कर रहा था, उसका बेटा पार्टियां करता था, पार्टियां, नशा, ये लाइफ स्टाइल कैसा होता है आपको पता है। वो ये भी कहता है, वो कहता है मैं भी एक रॉक स्टार था, मैं एक रॉक स्टार था, एक रॉक स्टार की जिंदगी क्या होती है आपको पता है। यही कामरान असगर कुरैशी जब मीडिया से बात करता है, हमसे बात करता है, सहाफ़ियों से बात करता है, तो इसकी गुफ्तगू में आयात कुरानी का हवाला भी होता है, इसकी गुफ्तगू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ होना चाहिए, ये हवाले भी होते हैं। इसकी गुफ्तगू में इस मुल्क के लिए बेहतरी के ख्वाब भी होते हैं। ये अपने बच्चे के बारे में कहता है कि इसका बच्चा इस मुल्क के लिए अल्लाह का तोहफा है, जीनियस है। और फिर ये अपने बच्चे को ये भी बताता है कि डकैती के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो तो सिर्फ उसको बचा रहा है। AVCC में तफ्तीश हो रही है, अनिल हैदर साहब इससे तफ्तीश कर रहे हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर, और AVCC गार्डन सेंटर पर ये सब कुछ हो रहा है। वहां से इंकिशाफात हमारे सामने आ रहे हैं। अब कामरान असगर कुरैशी, अरमगान के वालिद, वो ये भी कहते हैं कि उनके बेटे अरमगान को वहां मारा पीटा भी जा रहा है, तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है। वो ये कहते हैं कि अभी मेरा कोई वकील नहीं है। एक बहुत बड़े वकील का नाम लिया गया, आमिर मंसूब कुरैशी का नाम। सोशल मीडिया पर खबरें देने वालों ने ये कहा कि अरमगान का वकील है आमिर मंसूब कुरैशी, लेकिन आमिर मंसूब कुरैशी उनके वकील नहीं हैं। ये हम आपको उनके चैम्बर से तस्दीक के बाद बता रहे हैं। आमिर मंसूब कुरैशी की एक तस्वीर वायरल हुई। उस तस्वीर में आमिर मंसूब कुरैशी एक मेज़ के सहारे के साथ खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं, सामने पुलिस वाले हैं, कुछ गुफ्तगू हो रही है, गपशप का सा माहौल नजर आ रहा है।
کہا یہ جا رہا تھا کہ ارمغان کے والد نے عامر منصوب قریشی کو اپنا وکیل کر لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے چیمبر میں موجود سورسز سے بات کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پولیس حکام ان سے کسی اور معاملے پر بات کر رہے تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب ارمغان کو پیش کیا گیا تھا اور ان تمام ڈاٹس کو جوڑ کر سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا گیا کہ عامر منصوب قریشی ارمغان کے وکیل ہیں، بڑے وکیل ہیں، وہ اپنے کلائنٹس کو ہی ریپرزنٹ کرتے ہیں جس طرح وکیل کرتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ کسی ملزم کو ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ کسی کیس میں ایک ایسے شخص کو ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ ملزم کو ریپرزنٹ کرتے ہیں۔ یہ وکیل کا کام ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو عامر منصوب قریشی پر جو الزام تھا اس کے حوالے سے حقیقت یہ ہے، ارمغان کے والد سے میری خود بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ عامر منصوب قریشی زمانہ طالب علمی میں ان کے کلاس فیلو تھے۔ انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں بتائی ہیں جو ظاہر ہے کہ دوسری جانب کا موقف لینے کے بعد بتائی جا سکتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر دی جانے والی خبر مکمل طور پر غلط ہے۔ ارمغان کے والد یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کا کیس لڑ رہے ہیں، انہیں مصطفیٰ کی والدہ سے مکمل ہمدردی ہے، اور وہ صرف اپنے بچے کا کیس نہیں لڑے، وہ اس ملک کے مستقبل کا کیس لڑ رہے ہیں۔ لیکن کتنا عجیب و غریب ہے کہ ایک شخص جو اس کیفیت میں ہے کہ اس کے بیٹے پہ اتنے سنگین پرچے ہیں، وہ صحافیوں کی فرمائش پر اس کیفیت میں جب وہ کئی راتوں سے جاگا ہوا ہے، ایک ذہنی الجھن اور پریشانی کا شکار ہے، صدمے سے دوچار ہے، وہ وہاں پر گانا بھی گانا شروع کر دیتا ہے، چٹکی بھی بجاتا ہے، گانا گاتے ہوئے جھومتا بھی ہے، اور صحافیوں کی فرمائش پر انہیں گانا سناتا بھی ہے۔ خوش رہو جوان اور آزاد، تھوڑا سا گنگنا دیں گے وہ گانا۔ خوش رہو اور اداس نہ ہو، اب تم خوش رہو۔